भक्ति और ईश्वर से कनेक्शन मेरा बड़ा निजी मामला है। मैं कैसे करूं, कब करूं और कहां करूं, किसी को पता ना चले तो बेहतर है। लाइफ की ऐसी कौन सी सीख है जो आप हम न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स को देना चाहेंगे? मेरी तैयारियों पर कम बात हुई है, कम लोग जानते हैं, और तब कोई इंटरव्यू नहीं करता था और कोई मीडिया और कोई पब्लिक नहीं जानती थी। वो साधना नितांत अकेले होती है। कामयाबी की कहीं ना कहीं घमंड आता है, लेकिन आपके अंदर वो घमंड नज़र नहीं आता, उसका क्या राज है? मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। सर यहाँ ये हमारा मोहल्ला है, ओके। जैसे आपका मोहल्ला बेलसंड में था। हाँ। और अभी भी खूब वहाँ पे आना जाना लगा रहता है आपका। तो सबसे पहले अपने मोहल्ले में स्वागत कर लेते हैं पंकज त्रिपाठी। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? काफ़ी थका हुआ हूँ और काफ़ी भागा भागी में हूँ। सुबह से 10-12 इंटरव्यू कर चुका हूँ, कल 35 किया था। तो इतना कुछ करने के बाद जैसा आदमी होता है वैसा ही है। नहीं, मैं वो सुनना चाह रहा था, सुरक्षित हूँ, क्योंकि जब भी आपसे मिलो तो आपकी एक लाइन होती है, कैसे हूँ? सुरक्षित हूँ। तो गाइस, हमारे पास 10 से 12 मिनट हैं। बहुत सारे लोग घूर रहे हैं कि जल्दी 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 खत्म होना चाहिए, तो वी शुड मेक दिस 10-12 मिनट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो सर अटल पे ही बात कर लेते हैं कि कैसे हुई ये फिल्म, किस तरह से आपको लगा कि आप अटल बन सकते हैं? मैं डरा हुआ था, मैं निश्चिंत श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। तो मेरे 2-3 दोस्तों ने बोला कि तुम ही सही चॉइस हो, प्रोड्यूसर बोल रहे थे तुम ही बेहतर हो। तो मुझे लगा ये लोग इतना भरोसा दिखा रहे हैं, जिनको पैसा देना है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो चलो अब करते हैं, अपने को क्या, अपने को तो रिस्क ही है, रिस्क है, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और मैंने ट्राई किया है कि कम से कम इमिटेशन, एक्टिंग में 3-4 चैप्टर होते हैं अभिनय में। एक होती है इमिटेट करना, नकल करना, एक होता है मिमिक्री करना, एक होता है आत्मा को पकड़ना, और एक्सटर्नल नहीं इंटरनली प्ले करना उस व्यक्ति के विचारों को, थॉट को। तो मैंने इंटरनली करने का ज़्यादा कोशिश किया। हल्का हाव भाव रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक रियल व्यक्ति थे। तो खैर, तो कुल जमा यही है कि ठीक ठाक, बहुत मेहनत का काम है। प्रोस्थेटिक में नाक लगाए ये लोग 2 महीना में, परेशान था। 45-47 डिग्री टेम्परेचर में नाक का प्रोस्थेटिक का रूल है कि वो 22-23 डिग्री के बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते, पिघलेगा, पसीना होगा। तो मैं सच में खून पसीना बहा के अटल जी की फिल्म किया हूँ। खून पसीना दोनों बहाए। सर रेखा जी सवाल पूछेंगी, ये बेटा इनका नीचे वेट कर रहा है, क्रच में है नीचे, तो आपका इंतजार बहुत देर से इनको भी था। तो रेखा जी, अरे नमस्ते। ये भी त्रिपाठी हैं सर? हाँ, कहाँ घर है राहुल? देवरिया। अरे जी हो, बस ठीक हुआ। मेरा सवाल यही था कि आप कह रहे थे कि बहुत इंटरनली आपने वाजपेयी जी को जिया। वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, बेहद शौकीन थे। वाइन, स्कॉच जो काफ़ी पॉपुलर रहा, और इसके अलावा वो भोपाल से मुर्ग मुसल्लम मंगाते थे, कॉफ़ी हाउस जाते थे डोसा और कॉफ़ी के लिए, अलग अलग जगहों से खाने पीने का उनको शौक उन्हें था। खिचड़ी भी बेहद पसंद हाँ, थी। और चाइनीज़ खाना बहुत पसंद था, जिसके लिए वो जी के जाते थे किसी स्पेशल जगह पर। चॉपस्टिक से भी उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी चाइना जाने से पहले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्टर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही डाइट स्ट्रिक्ट होते हैं, आप लोग वर्कआउट करना है और खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है। तो ये किरदार करते समय क्या आपको लगा कि चलो एक बार मैं भी वाजपेयी जी बन जाता हूँ? हाँ, मैं तो खिचड़ी खाया, सिर्फ खिचड़ी खाया, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर, उस गर्मी में प्रोस्थेटिक, तो दिमाग ऐसे ही खराब रहे, और दिमाग खराब तो पेट भी खराब। तो मैं खिचड़ी खा के पूरी 60 दिन शूटिंग किया हूँ। और मीठा वगैरह, रसगुल्ले वगैरह भी हाँ बहुत हाँ, पसंद थे वाजपेयी जी बनारस को? में खाए, मिठाई खाए, लखनऊ और बनारस। जी मिठाई तो मुझे बेहद पसंद है। खिचड़ी नहीं पूछी इन्होंने, वाइन याद थी इनको। अरे मसाला जर्नलिज्म। प्रज्ञा का भी एक सवाल है। प्रज्ञा, हेलो सर, दिस इज़ प्रज्ञा झा फ्रॉम एबीपी लाइव। मुझे ये जानना है इस फिल्म के लिए आपने अपनी तरफ से क्या रिसर्च की, क्या क्या देखा, उनके बारे में पढ़ा, और अटल जी की पर्सनालिटी या उनकी लाइफ के बारे में आपको क्या अलग पता चला? मैं अपनी तरफ से जो स्क्रिप्ट दिया था वो पढ़ा, और बाकी उनके कुछ, उनके ऊपर किताबें पढ़ी, वीडियो पढ़ा, कुछ लोगों से मिला जो उनके साथ काम किए हैं। और मुझे क्या नया पता चला, नया तो बहुत कुछ पता चला। नया पता चला वो ज़्यादातर इंटरनल है, कोई कोई उसमें खबर और वैल्यू नहीं है कि आदमी को भीतर से कैसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आदमी को, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना।
अटल जी की कविता है ये। तो इस किरदार ने मुझे भीतर से लोकतांत्रिक बनाया। थैंक यू। सर आप तो खुद भी नेतागिरी करने गए थे ना पटना, जब हाँ, पढ़ाई गया- करने आपको भेजा था, आप नेतागिरी में लग गए थे छोटे। गया था और लाठी चार्ज हुआ उस दिन, और ऐसा लाठी चार्ज हुआ कि उसी दिन मैं निकल लिया। अब ये अपनी बस की नहीं है, बाप रे बाप। उसके बाद सीधे मतलब अटल का किरदार निभाया आपने, बीच में नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, आप प्लीज पूछिए सवाल अपना। हेलो सर, माई सेल्फ पलक बंसल फ्रॉम GKFTII। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जब अपनी फिल्म्स वेब सीरीज़ चूज़ करते हैं तो आप स्क्रिप्ट में ऐसा क्या देखते हैं कि आप उसके लिए एग्री करते हैं? कहानी देखता हूँ स्क्रिप्ट में कि कहानी है या नहीं, और अगर क्या- यदि है तो अच्छी है या नहीं, और यदि कहानी अच्छी है तो मेरा रोल कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ। सब अच्छा अच्छा लगता है तो लगता है चलो अच्छा करते हैं। फिर लास्ट में पैसे वैसे भी दे। ऑफ कोर्स, उसके बिना वो सारा खेल ही पैसे के लिए होता है। ये पहले मन संतुष्ट होगा, उसके बाद धन की बात आती है। किसले भोजपुरी में कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, किसले? हाँ, ये लड़का का ये जानता सब नहीं है। नेपोटिज्म फैला रहे हैं, इनको पता है कि आप शायद 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे अगर ये भोजपुरी में पूछेंगे। हमार सवाल ही बा कि रउआ बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलेनी, हम सुनले बनी। हाँ भोजपुरिया माटी के हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत आगे बढ़ा देने रउआ, हाँ। लेकिन भोजपुरी के भी उद्धार हुए के चाहे कि ना। कब मन ना भेल कि मनोज वाजपेयी से कह दी कि चलो मनोज भाई को भोजपुरियों में फिल्म बना दिया जाओ, दुनिया के दिखा दिया जाओ। मन भइल बा आवे वाला संभव बा कि एक आध साल में कुछ इंटरेस्टिंग बनी, क्योंकि मन होला से ना होला, स्क्रिप्टो चाहिए, टीमो चाहिए, तो उस सबके प्रयास में लागल बनी। जब छुट्टी मिली तो हम प्लान कुछ करें, इच्छा बा बनावे के एगो। ठीक। अब यहाँ एक अमिता जी हैं सर, ये इन्होंने थोड़ा नेपोटिज्म भी चलाया। बोलिए आपका नाम अमित, मेरा अमित था। अब भाटिया भी हैं, मैं शादी से पहले थी, तो मेरा सवाल जरूर ले लीजिए। हाँ जी अमिता जी। मैं अमिता मोहन भावरस एक्टिंग स्टूडियो से हूँ और इन जवान बच्चों से अलग, कुछ इनके लीग से अलग हूँ। ओल्ड स्कूल की हूँ तो दूसरा ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए ना। मैं चाहती हूँ पूछना कि आपका 15 जनवरी को 20th वेडिंग एनिवर्सरी है, इतनी भीड़ भाड़ में, इतने व्यस्त उसमें शेड्यूल में, क्या आप उनके पास जा सकेंगे कि नहीं? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पूजा इधर ही है। कितने बार बोल रहा हूँ कि 15 जनवरी का मत रखना मेरा कुछ कार्यक्रम। ये बोलते अरे सर अपनी पिक्चर है, हाँ जी। कैसे होगा। तो मैं उसी में उस दिन कुछ रात की स्क्रीनिंग है कुछ लोगों के लिए, मीडिया को, तो मैं दिन भर पत्नी के साथ रहूँगा, रात को ड्यूटी पे जाऊँगा, स्क्रीनिंग के बाद लोगों से मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। भावना का भी एक सवाल है। हेलो सर, मेरा नाम भावना है, भावना त्रिपाठी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अटल हूँ रिलीज़ हो रही है 22 जनवरी को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं सब मिला जुला है। 22 जनवरी नहीं, को फिल्म हमने बनाई है, राम मंदिर कोई और बना अटल जी का किरदार आप निभा रहे हैं। केजरीवाल की तरह बोलते, सब मिले हुए हैं। तो आपका क्या प्लान है 22 जनवरी को? क्या आप जाएंगे अयोध्या? नहीं, उस दिन हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रोटोकॉल होगा, विशेष अतिथि आएंगे, तो उस दिन जाना मुझे नहीं लगता सही निर्णय है। वैसे ही आम जनों को अलाउ होगा नहीं, तो मैं 6 महीने बाद इत्मीनान से सपरिवार जाऊंगा। और मैं कहीं भी जाता हूं तो जब बहुत बड़ा आयोजन हो ना, तो वहां नहीं जाता हूं, मैं चुपके से जाता हूं। मुझे लगता है कि वो अध्यात्म और भक्ति और ईश्वर से कनेक्शन मेरा बड़ा निजी मामला है। मैं कैसे करूं, कब करूं और कहाँ करूं, किसी को पता ना चले तो बेहतर है। स्टूडेंट्स का एक दो और स्टूडेंट्स का सवाल था। हेलो सर, मेरा नाम मोनिका है। पहले तो आपकी आने वाली फ़िल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरा सवाल ये है कि जब आप छोटे थे तो आप अपने गांव के नाटक में लड़की का रोल प्ले करते थे, तो अगर इन फ्यूचर ऑन स्क्रीन आपको ये मौका मिले कि आपको किसी लड़की का रोल प्ले करना पड़े, जैसे हमारे अभी जनरेशन के एक्टर्स कर रहे हैं, तो क्या आप वो रोल एक्सेप्ट करेंगे? हाँ करूँगा, उसमें ग्रेस हो तो ज़रूर करूँगा, उसमें सिर्फ ह्यूमर और नॉनसेंस के लिए रोल हो तो नहीं करूँगा। अगर वो ग्रेसफुल हो उसमें वो, तो वो ज़रूर करूँगा। थैंक यू सर। क्या बात है। अगला। नमस्कार सर, मेरा नाम नमन शर्मा है। तो सर मैंने अभी कुछ इंटरव्यूज़ में आपको देखा, आप कहते हैं कि मैं एक दिन में 2 फिल्म की शूटिंग करता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ। तो सर आप उन किरदारों को कैसे अपने अंदर ढालते हैं कि हर कहानी का अलग अलग किरदार होता है, उनको कैसे ढालते हैं? और सर आप इतना काम करते हैं, डेली इतना काम करते हैं, कहीं ना कहीं इंसान में कामयाबी की कहीं ना कहीं घमंड आता है, लेकिन आपके अंदर वो घमंड नज़र नहीं आता, उसका क्या राज है सर? आप चाहते हो आए? सर चाहता तो मैं नहीं। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार हमारा इंटरव्यू था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो इंटरव्यू के लिए सेटअप लगा रहे थे, तो टेबल हटाना था, तो खुद ही आ गए टेबल हटाने के लिए, क्या लाइए हम ही कर देते। नहीं गुरु, बुनावट ऐसी है। अब
अब तो आप जैसे लोग इतना बोलते हैं विनम्र कैसे रहते हैं इतने सक्सेस के बाद, तो मुझे तो मेरे को लगता है अब मैं थोड़े दिन बाद विनम्र होने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिंग ना करने लगूं क्योंकि मार्केट में ज़्यादा खबर पहुंच गई है कि बहुत हम्बल आदमी है, तो वो आदमी तो खुद ही दबाव में आ जाए अपने ही न्यूज़ के हम्बलनेस के कि मैं बहुत हम्बल हूँ। क्या नाम है आपका? हम्बल। अच्छा, आपने तो सर पहली एड जो की थी, जो आर बाल्की ने बनाई थी, उसमें नेता बने थे आप। नेता बने उसका किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो कुछ नहीं, वो मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, बहुत पहले टाटा चाय का ऐड था, तो ऑडिशन वाले ने, एक्टर हैं इसमें लोग, कुछ लोग, तो ऑडिशन वाले ने बोला ऐसा मत करो, ये वोट मांगने आया हूँ। मैं बोला यार मेरा इंटरप्रिटेशन है, बोला नहीं वो मत करो, तो उसने वो नमस्ते कराया, फिर वो मैं बोला कि भाई ये टेक भी दिखा देना जिसको भी दिखाना है अपने डायरेक्टर को, और तू जो करवाया है वो भी दिखा देना। अगले दिन मेरी कास्टिंग हो गई, जब वो लोग आए तो बोले वो जो आपने ऑडिशन में पहले किया था वही करना है, क्योंकि डायरेक्टर एजेंसी को अच्छा लगा। तो वो होता है, उसका कोई किस्सा नहीं। मैं ऑडिशन दे के आया हूँ, 9 साल तक बॉम्बे में भटकता था, और एक गांव का लड़का हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, ईगो नहीं है, हम्बल हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, हिंदी बोलता हूँ। इसका मतलब ये समझने लगा कि सिनेमा में करियर बनाना बहुत आसान है, इसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी है। मेरी तैयारियों पर कम बात हुई है, कम लोग जानते हैं। जब ड्रामा स्कूल आना था तो पता चला ग्रेजुएट करके जाना है, तो 6 साल लगे मुझे ड्रामा स्कूल आने में, जिस दिन तय किया कि NSD जाना है। मैं अपने क्राफ्ट को जानता हूँ। आप भी मुझसे इसलिए नहीं जुड़े हो कि एक गांव का आदमी है, बड़ा बन गया तो चलो इसको प्यार कर लेते हैं, इस पर दया रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्राफ्ट ने, मेरी एक्टिंग ने आपके दिलों में प्रभाव छोड़ा है, आपके सेंसेज को छुआ है। इट मीन्स क्राफ्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन करें, पढ़ें, खूब प्रैक्टिस करें। वो जो करतब करते हैं ना सर्कस में, वो लोग लगता है क्या बात है, कमाल है, मौत का कुआं या झूले पे, उसके लिए वो 10 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब वो अचीव करते हैं। तो मैं आज जो करता हूँ और आपको लगता है इसके पीछे 15 साल का प्रैक्टिस है, साधना है, और तब कोई इंटरव्यू नहीं करता था और कोई मीडिया और कोई पब्लिक नहीं जानती थी। वो साधना नितांत अकेले होती है। सर, मैंने कल पढ़ा था आपके एक इंटरव्यू में, आपने कहा था कि अटल जी की जो कविताएं हैं आपने उन्हें कुछ ट्विस्ट के साथ बोला है। ये ट्विस्ट के साथ नहीं बोला है, उसका किसी सीन में इस्तेमाल कर लिया गया है। अच्छा, कि वो ट्विस्ट कैसे करेंगे उनकी लिखी कविताओं को, जैसा लिखा वैसा ही बोलेंगे। मुझे कविता कोई ऐसी सुननी है जो आपकी फेवरेट हो, ऐसे नहीं सिर्फ अटल जी की, कोई भी कविता जो आपकी फेवरेट हो, 4 लाइन। मैंने उसके हाथों को अपनी हाथों में लेते हुए सोचा, दुनिया को हाथों की तरह सुंदर और गर्म होना चाहिए। वाह, लवली। ये केदारनाथ सिंह जी की कविता है। केदारनाथ सिंह मेरे प्रिय कवि हैं। हाय सर, आई एम हेमंत पाल फ्रॉम भावराज एक्टर स्टूडियो। सर, माय क्वेश्चन है, इसकी लाइफ की ऐसी कौन सी सीख है जो आप हम न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स को देना चाहेंगे? इतना देर से क्या दे रहा था? मतलब और कुछ टिप्स जो हमें, लाइक कुछ स्टेप्स हम ना उठाएं या फिर कुछ स्टेप्स हम अलग से लें। बोल दिया हूँ। आप या तो अपने सवाल पे स्टिक थे, आपने पिछली लंबी बात, मैं उसमें 2.5-3 मिनट बिना क्वेश्चन के वो आंसर दिया, क्योंकि वो मैं सीख देना चाहता था। अब तुम टिके हुए थे कि मुझे ये पूछना है, तुम वो सुने नहीं हो। मैंने सुना, मतलब ऐसे स्टेप्स जो मतलब ना उठाएं ऐसा भी। नहीं, सब स्टेप उठाएं। उसके लिए इस इंटरव्यू को 4-5 बार देखें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। गलत स्टेप उठाने के बाद ही पता चलता है कि गलत स्टेप है। वी हैव टू ट्राई। हाँ, तो गलत उठाने से परहेज ना करें, उठने के बाद मालूम चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। समय की थैंक यू कमी मेरे है, भाई। सवाल बहुत सारे हैं। फ्लाइट छूट जाएगी मैं- तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को एयरपोर्ट जाना है, लखनऊ जाना है, तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं।